प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के राजभवन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेता के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को जल्द लागू करने पर बातचीत चल रही है। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। दोनों नेता विजन 2030 के तहत भारत ब्रिटेन के रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर देंगे। इसके बाद मोदी और स्टारमर इसके बाद जियो वर्ल्ड सेंटर जाएंगे। यहाँ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में हिस्सा लेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इवेंट है। वहीं स्टारमर के 2 दिवसीय भारत दौरे का आज आखिरी दिन है। अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप का मामला। प्रदेश भर में आज कांग्रेस निकालेगी कैंडल मार्च। भोपाल सहित प्रदेश भर में जिलाध्यक्षों को पार्टी ने जारी किया फरमान। छिंदवाड़ा मामले को जनता के बीच ले जाने की कांग्रेस की कवायद। तो बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप का मामला। प्रदेश भर में आज कांग्रेस निकालेगी कैंडल मार्च। भोपाल सहित प्रदेश भर में जिला अध्यक्षों को पार्टी ने जारी किया फरमान। छिंदवाड़ा मामले को जनता के बीच ले जाने की कांग्रेस की कवायद। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। बीजेपी सहायता केंद्र का आज चौथा दिन। मंत्री गुरु खुशवंत साहब करेंगे जनता के समस्याओं का समाधान। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम आयोजित। तो बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से। बीजेपी सहायता केंद्र का आज चौथा दिन। मंत्री गुरु खुशवंत साहब करेंगे जनता के समस्याओं का समाधान। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम आयोजित। इसी बीच बड़ी खबर मंदसौर से आ रही है। कार में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। नई आबादी पुलिस थाना क्षेत्र का मामला बताया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की मंदसौर से। कार में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। नई आबादी पुलिस थाना क्षेत्र का मामला बताया गया। आप देख सकते हैं कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, फिर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की महारैली हो रही है। मायावती करीब 3 घंटे तक मंच में मौजूद रहेंगे। रैली को लेकर लखनऊ पूरी तरह नीले रंग में रंगा नजर आ रहा है। काशीराम स्मारक स्थल पर विशाल मंच तैयार किया गया। रामाबाई अंबेडकर मैदान में बसपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था की गई। रैली में प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता पहुंचे हैं। वहीं बसपा संगठन ने करीब 5 लाख लोगों के जुड़ने का दावा किया है। साथ ही सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं ये रैली केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखी जा रही है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बसपा संस्थापक काशीराम की 19वीं पुण्यतिथि। सीएम योगी ने पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि की अर्पित। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, सामाजिक न्याय के लिए आपके संघर्ष को सदैव स्मरण किया जाएगा। तो बसपा संस्थापक काशीराम की 19वीं पुण्यतिथि। सीएम योगी ने पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि की अर्पित। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, सामाजिक न्याय के लिए आपके संघर्ष को सदैव स्मरण किया जाएगा।
अब आपको सीधा हम झांसी लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। 315 अंक लेकर के चैंपियनशिप होने का गौरव प्राप्त किया है काशी प्रांत नगरीय। जोरदार इनका तालियों से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। यह ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी इस वर्ष पुनः काशी प्रांत नगरी को जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री के हाथों से। निश्चित रूप से यह पुरस्कार, यह सम्मान और यह ओवरऑल चैंपियनशिप पिछले 12 वर्षों से अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में पूर्वी उत्तर प्रदेश को यह चैंपियनशिप मिलती है। पुनः यह इतिहास पूजनीय महाराज जी के आशीर्वाद से हम दोहराएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत के एक अध्याय से परिचित कराते हैं। बुंदेलखंड की पहचान राय नृत्य, इसे लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं सरस्वती बालिका विद्या मंदिर दतिया द्वार की बहनें। राय नृत्य बुंदेलखंड की आत्मा है, जैसे लोक गीतों की मिठास है, भावों की गहराई और नारी की लचक सब एक साथ झलकती है। सफल होए सब काम। बोलिए राजा सरकार की जय। सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज, हाँ सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज। और मनलो देवी सारदा, सुमिरो गणराज। और मनलो देवी सारदी, सुमिरो गणराज। और मनलो देवी सारदी, सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज। और मनलो देवी सारदी, रखियो जग की लाज, रखियो मोरी लाज। अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रायपुर से आ रही है। राज्योत्सव 2025 के लिए तैयारियां तेज हुई हैं। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। 2 से 4 नवंबर तक जिला मुख्यालयों में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। 25 वर्षों के विकास यात्रा थीम पर आधारित प्रदर्शनी लगाए जाएंगे। विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को किया जाएगा आमंत्रित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से। राज्योत्सव 2025 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 2 से 4 नवंबर तक जिला मुख्यालयों में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 25 वर्षों के विकास यात्रा थीम पर आधारित प्रदर्शनी लगाए जाएंगे। विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को किया जाएगा आमंत्रित। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से। लौह शिल्प प्रदर्शनी की आज से होगी शुरुआत।
शाम 4 बजे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश भर के परंपरागत और आधुनिक लौह शिल्प कृतियां का होगा प्रदर्शन। तो बड़ी खबर रायपुर से, लौह शिल्प प्रदर्शनी की आज से होगी शुरुआत। शाम 4 बजे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश भर के परंपरागत और आधुनिक लौह शिल्प कृतियां का होगा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की टीम ने पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के घर पर छापेमार कार्रवाई की। आज सुबह तड़के एक साथ कई गाड़ियों से अचानक पहुंची टीम ने मेहरा के एक घर पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान जीपी मेहरा पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। फिलहाल लोकायुक्त की टीम जीपी मेहरा के निवास पर दस्तावेजों की पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं जांच के बाद बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निवासरत पीडब्ल्यूडी विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के निवास पर लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की है और ये कार्रवाई अल सुबह से ही लगातार जारी है। ये निवास जो है वो जीपी मेहरा का निवास है और यहाँ पर जो है अंदर लोकायुक्त की टीम जो है वो फिलहाल अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल किस तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, किस तरीके से कैश यहाँ पर बरामद हुआ है या ये कहें कि दस्तावेज किस तरीके के मिले हैं, उसका खुलासा अब तक पुलिस ने नहीं किया है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर कैश मिलने की सूचना जो है वो निकलकर सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से देखें कि बड़ी संख्या में जो है लोकायुक्त की टीम के सदस्य जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी गफलत की स्थिति ना बने, कोई विरोध या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें सचेत रहा जा सके। और जिस तरीके से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो शिकायतें या ये कहें कि जिस तरीके से जो टीम यहाँ पर पहुंची है तो वो टीम को जिस तरीके की शिकायतें मिली थी उन शिकायतों के आधार पर यहाँ पर क्या दस्तावेज में सच्चाई पाई जा रही है उसको भी यहाँ पर खंगाला जा रहा है। जिस तरीके से देखिए लगातार जो है यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पर जानकारी जो है फिलहाल लोकायुक्त की टीम की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो बैग जो हैं लेके जा रहे हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि बड़ी यहाँ पर जो कैश की बरामदगी यहाँ पर हो सकती है। कैश, गोल्ड के साथ साथ जो तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये जो जिस तरीके से जो कुछ लोग अंदर गए हैं ये कहा जा सकता है कि जो लोकायुक्त की टीम है उसके सदस्य भी हैं और कई परिवार के सदस्य भी हैं। तो क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये प्रयास लोकायुक्त की टीम की तरफ से है कि जो उनको शिकायत मिली थी जिसके आधार पर वो लोकायुक्त की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है उसमें दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कैश कितना बरामद हुआ है उसके भी यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद फिर जब टीम बाहर आएगी तब जाके इसकी जानकारी जो है मीडिया के साथ में साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल कार्रवाई जारी है। 4 से 6 घंटे अब तक हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर लोकायुक्त की टीम जो है अंदर कार्रवाई कर रही है। पूरे परिवार के पूरे सदस्यों से पूछताछ की जा रही है और जो अंदर घर का काम करने वाले लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासर, एशियन न्यूज़ भोपाल। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब 3 मीटर की दूरी पर ही खुलेंगी दूसरी दुकानें। दुकानों में रखना होगा अग्निशामक यंत्र। सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई। दिवाली से पहले जिला प्रशासन ने सख्ती के दिए निर्देश। तो साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। रायपुर में पटाखा दुकानों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि 3 मीटर की दूरी पर ही अब दूसरी दुकान खुलेगी। ये कहा गया है। दुकानों में रखना होगा अग्निशामक यंत्र, यानी कि अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो तुरंत आग वाग लगती है तो उसको बुझाया जा सके और ज़रूरी भी है। सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया तो कार्रवाई होगी, साफ तौर पर कह दिया गया है।
गाइडलाइन में कि अगर आपने जो गाइडलाइन में कहा गया है उसके मानक के अनुसार आपने काम नहीं किया तो कार्रवाई भी की जाएगी। दिवाली से पहले जिला प्रशासन ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही। 12 अक्टूबर को होगी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस। धान खरीदी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत 18 एजेंडों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के सभी जिला के कलेक्टर से करेंगे चर्चा। विभागवार एजेंडों पर प्रशासकीय विभाग देगा प्रस्तुतिकरण। सभी संभागायुक्तों को और कलेक्टर को जारी किया गया परिपत्र। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 अक्टूबर को होगी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस। धान खरीदी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत 18 एजेंडों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर से चर्चा करेंगे। विभागवार एजेंडों पर प्रशासकीय विभाग देगा प्रस्तुतिकरण। सभी संभागायुक्तों और कलेक्टर को जारी किया गया है परिपत्र।